बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज एक बहुत ही आप लोगों के सामने जो है हॉट टॉपिक लेके आया हूँ। वो क्या कि अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं पाकिस्तान से आने वाले कि बिलाल भाई हमने वहाँ पे आके जो है ना अपना वीज़ा जो है स्टूडेंट से वर्क वीज़ा लगवाना है। तो उनको लगता है कि चीज़ें जो है ना बड़ी आसान हो जाएंगी, और एजेंट कंसल्टेंट भी जिस तरह कहते हैं कि यहाँ पे आके आप अपना वर्क वीज़ा जो है ना स्टडी वीज़ा से अपना वर्क वीज़ा कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो है ना इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि आप लोगों का वीज़ा जो है आसानी से स्टूडेंट से वर्क पे हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर से आप लोगों को गुजरना पड़ सकता है, उस पर कितने पैसे लग सकते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो का जो है टॉपिक वो यही है। आप लोगों से जस्ट रिक्वेस्ट यही है कि 80% जो मेरी जो वीडियोस देखते हैं 80% उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। पता नहीं क्या उन्हें मेरे से शायद कोई गिला है, कोई शिकवा है। तो उनसे रिक्वेस्ट यही है यार, के साथ ही छोटा सा बटन होगा सब्सक्राइब का, उससे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे मोटिवेशन मिल जाती है, आप लोगों का प्यार मिल जाता है, मोहब्बत मिल जाती है। तो मेरा दिल करता है कि यार मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, मैं आप लोगों को ये सबसे पहले बताता चाहूँ कि जब आप लोगों ने स्टूडेंट परमिट पे यहाँ पे आ जाना है नॉर्थ साइप्रस में, उसके बाद क्या आप लोगों ने करना है, अगर आप एटलीस्ट आप लोगों के यहाँ पे 6 मंथ जो है यूनिवर्सिटी में कंप्लीट होने चाहिए। एक वीज़ा आपका जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद जब भी आप लोगों ने अपना वीज़ा स्टडी से वर्क पे करवाना है, तो मेक श्योर कि आपने यूनिवर्सिटी से अपने आप को प्रॉपरली साइन आउट करना है। साइन आउट करने का क्या मतलब है कि आपने यूनिवर्सिटी से अपना जितना डाटा है वो क्लियर करना है। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो समझते हैं कि शायद बहुत इजीली साइन आउट हो जाएगा और चीज़ें बहुत जो है इजी हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोगों को ये साइन आउट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने अपना सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है। आप लोगों का अगर यूनिवर्सिटी का डेप्थ भी है, अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हैं और बैचलर्स में आप 1000 यूरो पे करके आए हैं, यहाँ पे साल की आपकी फ़ीस है 2700 यूरो या 3000 यूरो, आप लोगों ने जो अपना डेप्थ है वो सारा क्लियर करना है यूनिवर्सिटी को। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि देखें कि अगर आप लोगों का 2700 यूरो बैचलर्स की फ़ीस है, 1000 यूरो आप पाकिस्तान से दे के हैं, 1700 यूरो आपका रिमेनिंग रहता है। साइन आउट जब आप लोग करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपसे वो 1700 यूरो की भी डिमांड करेगी कि वो आप लोग हमें पे करें। वो 1700 भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को पे करने हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में से आप लोगों को एक जो है क्लैरिफिकेशन लेटर मिलेगा, लाइक लाइब्रेरी से और डिफरेंट जो इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ जाके आप लोगों को जो है ना चीज़ें वो क्लियर करनी होती हैं कि ये स्टूडेंट पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डेप्थ नहीं है, और हमारी तरफ से भी इसने बंदे ने लाइब्रेरी से भी कोई किताबें वगैरह नहीं ली हुई, कोई चीज़ नहीं ली हुई, बंदा ओके है। तो हम मतलब हमारी तरफ से ये चीज़ें ओके हैं। तो चीज़ें ओके करने के बाद जब यूनिवर्सिटी साइन आउट कर देती है, साइन आउट करने के बाद आपके पास 40 डेज़ होते हैं। 40 डेज़ के अंदर आप लोगों ने अपना स्टेटस जो है वो वर्क वीज़ा में करवाना होता है। नहीं अगर अब साइन आउट हो गया यूनिवर्सिटी से, साइन आउट होने के बाद अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अगर आप लोगों का कोई ऑनर वीज़ा लगवा रहा है उसके लिए या तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जाके वो आपको यहाँ से वर्क लेटर 19 जन जिसे कहते हैं 19 जन भेजेगा। आप लोगों ने 19 जन के बिहाफ पे आप लोगों ने ट्रैवल करके यहाँ पे आना है। 19 जन जब आपको वो भेजेगा वर्क लेटर, देन आपने अगेन एम्बेसी जाना है, वीज़ा लेना है और अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके आना है। एक प्रोसीजर ये हो गया। दूसरा ये होता है जिन ऑनर्स के यहाँ पे रेफरेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो या आपको अज़रबैजान भेज देते हैं, अज़रबैजान से आप लोगों को वापस करना होता है। इन शॉर्ट, स्टूडेंट पे से जब आप लोगों ने वर्क पे आना होता है, आप लोगों की एंट्री और एग्ज़िट होनी चाहिए। कुछ ऑनर्स के गेन जिस तरह मैंने पहले बताया उनके रेफरेंसेस होते हैं, तो वो आप लोगों को या अज़रबैजान से यहाँ पे एंट्री दिलवा देते हैं, या टर्की से एंट्री एग्ज़िट दिलवा देते हैं, या यहीं पे जो इनके बॉर्डर बने हुए हैं वहाँ से आप लोगों को एंट्री एग्ज़िट लीगल तरीके से करवा देते हैं। तो ये सारा जो है प्रोसीजर होता है। लास्ट में अब मैं आप लोगों को काम की जो है ना बात बताऊँ, वो ये होता है कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वाकई ही मालिक आपका जो है वीज़ा लगवाएगा। ये ना हो कि यूनिवर्सिटी से भी आप लोग साइन आउट करवा लें और बाद में फिर आप लोगों का ऑनर जो है वो वीज़ा भी नहीं लगवाएंगे। क्योंकि इस तरह के मैंने केसेस कुछ यहाँ पे दोस्तों के साथ होते हुए देखे हैं कि ऑनर उन्हें कहते हैं कि आप अपना यूनिवर्सिटी साइन आउट कर लें, हम आपका वीज़ा लगवा लेंगे। तो बाद में वो बेचारे जब साइन आउट करवाते हैं, बाद में ऑनर उनका कोई बहाना लगा देता है कि यार अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो वो वीज़ा भी नहीं लगवाते और वो बंदे बेचारे इलीगल हो जाते हैं। फिर वो ऑफ के ओपन होने का वेट करते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस में ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे आके अपना स्टडी वीज़ा से वर्क वीज़ा पे सारी चीज़ें जो है ईजिली कर लेंगे। मेरा अब लास्ट में आप लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोग स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे हैं
100% स्कॉलरशिप है आपकी, या 75% स्कॉलरशिप है। 75 को तो छोड़ें, 100 अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो स्टडी वीज़ा में ही दें। स्टडी वीज़ा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वो क्या बेनिफिट हैं कि स्टडी वीज़ा में आप लोग एक जगह से दूसरी जगह काम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप लोगों का जब वर्क वीज़ा लग गया आप लोग काम नहीं कर सकोगे। आप लोगों को अगर ऑनर कहेगा 12 घंटे आप लोगों ने काम करना है, ऑनर आप लोगों को 25,000 देगा, आपको लेना पड़ेगा। स्टूडेंट में ये चीज़ें नहीं होती, स्टूडेंट वीज़ा में ये होती हैं। अगर आपको 25 मिल रहा है तो आपको नहीं भाई हमें नहीं वारा खाता, हम 27 पे जाएंगे। 27 की भी आप 27,000 तुर्किश लिरा की भी आपको जो है जॉब मिल जाएगी ईजीली। और उसके अलावा आपको ऑनर के नखरे भी नहीं उठाने पड़ेंगे। आप कहोगे कि भाई मैंने 10 घंटे करना है, आप 10 घंटे के लिए रखेगा। आप कहोगे मैंने 6 घंटे रखना है, आपको 6 घंटे के लिए रखेगा। लेकिन वर्क वीज़ा में ये चीज़ें नहीं होती। अब बाकी डिसाइड अब आप लोगों ने खुद करना है कि आप लोगों ने किस वीज़े पे आना है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तो शेयर करना। अगेन लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट कोई और अच्छी वीडियो हुई इंशाल्लाह, उसमें टॉपिक हुआ वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।